रोशनी एक एक करके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल रही थी ताकि वो अपने बेटे क्रिश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन इन सारी चीजों से सचिन को शक होने लगता है। सचिन कहता है कि लाली पाउडर कोई ना कोई झोल तो जरूर कर रही है। वैसे तो ये लाली पाउडर निर्दय है, लेकिन आज इसके अंदर दिल कैसे आ गया, वो भी क्रिश के लिए। कोई ना कोई लोचा तो जरूर है। उसके बाद सचिन रोशनी के पास आता है और कहता है कि मुझे तेरे सारे राज पता चल चुके हैं। रोशनी कहती है कैसे राज। सचिन क्रिश की ओर इशारा करता है और यह देख के रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। क्या रोशनी का सच सचिन को पता चल चुका है? क्या रोशनी अब एक्सपोज होने वाली है? आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सायली क्रिश को खाना खिला रही होती है और यह देख के रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसकी असली आई मैं हूँ, लेकिन फिर भी सायली उसे खाना क्यों खिला रही है। रोशनी को इस बात से जलन होने लगती है कि उसके बेटे क्रिश के पास उससे ज्यादा सायली वक्त बिता रही है। उसी वक्त सायली रोशनी को बाहर खड़ा हुआ देखती है। सायली रोशनी से कहती है कि रोशनी तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। जैसे ही रोशनी अंदर आती है वह देखती है कि रोशनी के हाथ में तो दूध का ग्लास है। सायली कहती है कि तुम ये दूध क्या क्रिश के लिए लाई हो? रोशनी कहती है हाँ। सायली कहती है तुम दे दो फिर उसको। साथ ही रोशनी सायली से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, जैसे सायली आज तुम काम पर नहीं गई, तुम तो वैसे भी इस टाइम पे फूलों की डिलीवरी करनी चले जाती हो ना। सायली कहती है हाँ वैसे मैं चली जाती हूँ, लेकिन आज काकू और क्रिश घर पर है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी देखभाल कर लेनी चाहिए। रोशनी सायली से कहती है कि क्यों, मतलब मैं इसे जनरली पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारी फूलों की डिलीवरी वाला काम तो एकदम अर्जेंट वाला होता है ना। मतलब किसी को अगर आज चाहिए तो आज ही चाहिए, अगले दिन तो फूल खराब हो जाते हैं ना। सायली कहती है हाँ ऐसा होता तो है, इसलिए मैंने जूही को कह दिया है, आधे डिलीवरी वो कर देगी और थोड़ी बहुत डिलीवरी सचिन कर देगा। इतना कहकर सायली किचन में चली जाती है और सायली के जाते ही रोशनी दरवाजे बंद कर लेती है और वो अपनी आई से कहती है कि आई ये सब क्या है, सायली क्रिश को खाना क्यों खिला रही थी। उसी वक्त रोशनी की आई कहती है कि कल्याणी देखो तो कोई फिक्र है नहीं क्रिश की, अगर कोई और उसकी फिक्र कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। वैसे भी सायली इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। रोशनी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय देशमुख हाउस में आ जाता है, जहाँ पर वो बार बार सचिन को पुकार रहा होता है कि भाऊ आपकी डिलीवरी आई है, लेकिन सचिन तो अपने गाने में और अपनी कार को धोने में व्यस्त था। सचिन अपनी रानी को नहला रहा था। उसी वक्त वहाँ पर रिया आ जाती है जो कि पैकेट को ले लेती है। रिया के साथ साथ वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है। रोशनी रिया से पैकेट छीनने लगती है और कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है। रिया कहती है कि तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये मेरा ऑर्डर है। ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उसके बाद रिया कहती है कि एक मिनट मैं इसको खोल के तो देखूं, पता चल जाएगा किसका ऑर्डर है। जिसे रिया उसको खोलती है उसके अंदर से खिलौने निकलते हैं। रिया कहती है शायद से तुम्हारा ही ऑर्डर है रोशनी। उसी वक्त सचिन कहता है कि वाह लाली पाउडर खिलौने मंगा रही है, किसके लिए, उस खजूर के लिए। रिया ये सब सुन के हंसने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, मैं तो यहाँ पे मेरा पार्सल लेने आई थी। और रोशनी भी। सचिन कहता है कि बाबा की भाई को आ गई तू भी, देख तेरे बेटे के लिए खिलौना लेकर आई है ये। रेणुका कहती है कि तू अपना मुंह बंद ही रख, वो एक पार्सल मंगाए 10 मंगाए उससे तेको क्या मतलब। और रोशनी तो खिलौने किसके लिए लेकर आई है? रोशनी कहती है कि काकू घर में एक बच्चा आया है ना, तो मैं उसके लिए खिलौने लाई हूँ। रिया कहती है रियली? मुझे सुन के सचिन की भी आंखें चमक जाती है। साथ ही रेणुका कहती है कि उस बच्चे के लिए तू क्यों खिलौने लाई है? अरे वो बच्चा अनाथ है, अनाथ, उसकी माँ तक उसको छोड़ के चली गई और तेको कहाँ उसके प्रति ममता जाग रही है। रिया कहती है कि आंटी अगर रोशनी ने उस बच्चे के लिए कुछ मंगा लिया है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? रेणुका कहती है कि रिया बेटा तू नहीं समझेगी क्या प्रॉब्लम है। इतना कहकर ये तीनों ही अंदर चली जाती है और सचिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये लाली पाउडर जो कि बिना मतलब के एक पेन तक उठा के इधर से उधर नहीं रखती, ये क्रिश के लिए तोहफे क्यों ला रही है? कुछ तो झोलमाल है, पता लगाना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सायली को रोशनी की दोस्त शिखा का फोन आता है। शिखा कहती है कि हेलो सायली मुझे पहचाना? रोशनी कहती है कि आप कौन? शिखा कहती है कि मैं शिखा, रोशनी की दोस्त, आई थी ना मैं उसके साथ घर पे। सायली कहती है कि हाँ कहिए आपने फोन क्यों किया है? उसी वक्त शिखा बताती है कि उसकी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है फूलों की माला बनाने का और उसने पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन उसको तो फूलों की माला बनाना आती ही नहीं है। उसने पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए किया है ताकि सायली उसको फूलों की माला बनाना सिखा दे और वह इस प्रतियोगिता को जीत जाए। सायली कहती है कि आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर आपको सीखना है तो आप कल आ सकती है। लेकिन शिखा कहती है कि सायली मुझे आज ही सीखना है क्योंकि कल के दिन तो मेरी प्रतियोगिता है। एक काम करो तुम क्या यहाँ पर आ सकती हो? सायली कहती है मैं वहाँ पर आऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि घर में मेहमान आए हैं। एक काम करो ना तुम ही घर पे आ जाओ। शिखा कहती है कि घर पे मैं नहीं आ सकती। सायली पूछती है कि घर पे क्यों नहीं आ सकती? शिखा कुछ भी बहाने बनाने लगती है और जैसे तैसे करके सायली को उसके पास बुला ही लेती है। जैसे सायली अपने घर से जा रही होती है उसी वक्त उसे सचिन दिखता है। वो सचिन से कहती है कि सचिन तुम सवारी लेने नहीं गए? सचिन कहता है कि सवारी का कॉल आएगा तभी तो जाऊंगा ना मैं। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे ये बता कि तू कहाँ जा रही है? तू तो कह रही थी ना कि आज के दिन तू घर पे रहेगी क्रिश और काकू का ख्याल रखने के लिए। सायली कहती है हाँ लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया। वो रोशनी की दोस्त है ना शिखा, उसकी कॉलोनी में एक प्रतियोगिता है फूल बनाने की, तो उसमें उसने भाग ले लिया है सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे। अब किसी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मेरे कारण उसका भरोसा टूट जाए ऐसा मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। सचिन यहाँ पे सायली को रोकने का बहुत प्रयास करता है लेकिन सायली रुकती ही नहीं है। रोशनी सारी बातें छुप छुप कर सुन रही होती है।
रोशनी कहती है कि चलो साहिली तो गई, अब धीरे धीरे करके घर के सारे लोगों को मैं बाहर कर देती हूँ, उसके बाद मैं मेरे बेटे के साथ खुल के बात कर पाऊंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर रेणुका चाय बना रही होती है उसी वक्त वहाँ पर रोशनी आती है और रेणुका से कहती है कि काकू चाय मैं बना देती हूँ। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था कि इन दोनों को मैंने गिफ्ट दिया ना, उसके बाद तो इन दोनों की हरकत देख के लग रहा है कि एक हफ्ते और रुकेंगे। रेणुका कहती है एक हफ्ते और? मैंने कहा था ना रोशनी बाड़ा, इनको गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी जाती हूँ और इनको कुछ सुनाती हूँ जिससे कि घर से निकल जाए। रोशनी उनको रोकती है और कहती है कि काकू कहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप अभी कहेंगे तो बीच में सचिन आ जाएगा और घर में वापस से बड़ा तमाशा होगा, और हो सकता है कि सचिन इनको फिर आकाश और रिया के कमरे में सेट कर दे, और आकाश और रिया के कमरे में सेट कर दिया तो फिर रिया आकाश को लेकर अपने घर चली आएगी। रेणुका कहती है तो अब करना क्या है रोशनी? रोशनी कहती है कि मेहमानों को भगाने का एक बहुत साल पुराना तरकीब है, मेहमानों को अकेला कर दो, उन पे ध्यान ही मत दो, जिससे उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, इसलिए वो वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए आप एक काम करो, आप काका को लेकर मंदिर चले जाओ। रेणुका कहती है कौन से मंदिर? मंदिर तो पास में ही है, वो मेरे साथ चलेंगे ही नहीं मंदिर। रोशनी कहती है कि एक काम करो ना, दूर वाले मंदिर ले जाओ, अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो मैं उन्हें ऐसा एहसास दिला दूंगी और जल्द से जल्द घर से बाहर भी निकाल दूंगी। रेणुका कहती है कि आइडिया तो अच्छा है रोशनी तेरा। उसके बाद रेणुका जाती है, परेश को बहला फुसलाकर मंदिर के लिए ले जाने लगती है। रोशनी मनी मन में कहती है कि चलो दूसरा विकेट भी डाउन हो गया, तीसरा विकेट तो ऑलरेडी डाउन है, यानी आकाश और रिया तो वैसे ही बाहर रहते हैं और बाबू भी अभी घर पे नहीं आएगा, वो भी अभी शॉप पर है, बस बचा है तो सिर्फ सचिन। अब इसका क्या करें? उसी वक्त वहाँ पर सचिन आता है और कहता है कि बाबा की बाइक को, और बाबा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? परेश कहता है कि पहले तू ये बता कि तू कहाँ जा रहा है। सचिन कहता है कि बाबा मैं कहाँ जाऊंगा, सवारी लेने, अभी मेरे को फोन आया, सुबह से घर पे बैठा था मैं। परेश कहता है कि अच्छा तू एक काम कर, तेरी सवारी को छोड़ दे, उसके बाद मेरे को और तेरी आई को छोड़ देना मंदिर। सचिन कहता है कि मंदिर तो पास में ही है, उसमें क्या छोड़ना? परेश कहता है कि ये पास वाला मंदिर नहीं, दूर वाला मंदिर। उसी वक्त रेणुका सचिन के साथ जाने के लिए मना कर देती है, कहती है कि ये बहुत पकाएगा और मंदिर जाने के लिए शुद्ध मन से जाना होता है, अपन ट्रेन से चले आएंगे। सचिन कहता है कि ठीक है, जैसा बाबा की बाइकों को सही लगे। वैसे ये लाली पाउडर आज घर पे क्यों है? इसको क्या दूसरों के मुंह पे लिपा पोती करने बाहर नहीं जाना? रोशनी कहती है कि ये तमीज से बात करो सचिन, मेरा काम स्टैंडर्ड वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि परेश और रेणुका वहां से चले जाते हैं और रोशनी वेट कर रही होती है कि कब सचिन तैयार होके जाए, कब सचिन तैयार होके जाए। उसी वक्त वहां पर आ जाते हैं काकू और क्रिश। क्रिश आते सचिन को कहता है कि अंकल मैं भी आपके साथ चलूं घूमने के लिए। सचिन कहता है कि मैं तेरे को जरूर ले जाता बेटा, लेकिन दिक्कत ये कि डॉक्टर ने तेरे को मना किया है कि तू कुछ दिन तक बाहर नहीं जाएगा, तेरी आंखों में इन्फेक्शन है ना, बाहर की धूल मिट्टी तेरे को लगनी नहीं चाहिए, और हाँ एक बार तू ठीक हो जा उसके बाद मैं तेरे को जू घुमाने ले जाऊंगा। इतना कह के सचिन वहां से जा ही रहा होता है कि वह रोशनी के पास आता है और रोशनी से कहता है कि मेरे को तेरे सारे राज पता चल चुके हैं। रोशनी कहती है कैसे राज? उसके बाद सचिन क्रिश की ओर इशारा करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। सस्पेंस कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि रोशनी का राज खुल जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। सचिन क्रिश की बात जरूर कर रहा है लेकिन रोशनी के एस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, कुछ और कहानी यहाँ से लिंक कर दी जाएगी क्योंकि मेकर्स इतनी जल्दी रोशनी को एक्सपोज नहीं करने वाले। तो यही कहानी है जो कि हमें देखने को मिल रही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।